अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कच्चे का इलाका और पक्के का इलाका। अब कच्चे का इलाका और पक्के का इलाका बेसिकली हम वो बॉर्डरिंग एरिया है सिंध और पंजाब का, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक उनको शनाख्त दे चुके हैं कि ये वाला एरिया जो है ये कच्चे का है और ये इससे आगे वाला एरिया या इससे ऊपर वाला एरिया जो है वो पक्के का है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर इन तमाम तफरीक की जाती है तो ज़ाहिर बात है उसके असरात भी आते हैं और उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारा मुआशरा और हमारी ख़ास तौर पर एक नज़रिया बन जाता है उस इलाके ख़ास के हवाले से। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि परसेप्शन इज़ मोर डेंजरस देन रियलिटी। इसका मतलब ये है कि हम जब किसी के बारे में कोई आइडिया बना लेते हैं, तस्वर बना देते हैं, वो होता हकीकत के बरअक्स ही है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मतलब हकीकत से भी ज़्यादा जो एक तस्वुर होता है वो ख़तरनाक होता है। हमने एक तस्वुर बनाया हुआ है कच्चे के हवाले से, और कच्चे के लोगों को जिस तरह हमने ट्रीट किया है, या कच्चे से जो लोग उस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको जिस तरह हमने पोर्ट्रे किया हो, चाहे वो हमारा मीडिया हो, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो, या रियासती इदारों की जो पॉलिसी हुई हो, इन तमाम तर चीज़ों पर आज मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन उससे पहले जो कच्चे के इलाके के मसाइल हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसाइल के साथ साथ मैं रियासती पॉलिसी पर भी कुछ चीज़ें आपसे गोश गुजार करूँगा, और उसके साथ साथ रेमेडीज़ यानी कि सलूशन देने की भी मैं कोशिश करूँगा। तो आज आते हैं जी, सबसे पहले जो है कच्चे के मसाइल क्या। आप देखिए, कच्चे के सबसे बड़े मसाइल हैं कि इग्नोरेंस, पॉवर्टी और डिप्राइवेशन। आप कच्चे के इलाके को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, और जहां आपने इग्नोर कर दिया है वहां पर जो शरह गुर्बत है वो भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा है, और वहां पर जो इंसानों को जो है वो बदकिस्मती से हम इंसान नहीं समझते, या अच्छे जो लोग हैं वहाँ के उनके बारे में भी हम एक ख़ास तस्वुर रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि ये लोग जो हैं वो क्रिमिनल माइंड हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। और इस बात का कतन ये भी मतलब ना लिया जाए कि मैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से जो चंद एक हकीकतें तो ज़रूर मौजूद होंगी और बड़े मुट्ठी भर लोग होंगे, उनकी मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ या उनकी मैं वकालत कर रहा हूँ, या इस धंधे में मैं कहीं मुलविस हूँ। मैं हमेशा इक्वलिटी का जो है वो हामी रहा हूँ, मैं बराबर राइट्स का हामी रहा हूँ। मैं एरिया और ये जितनी बाउंड्रीज़ हैं इनकी हमेशा से जो है मुखालफत की है, यानी कि स्टेट विद इन स्टेट या जो आइन और कानून की जो तफरीक है उसके हवाले से मैं हमेशा क्रिटिकल रहा हूँ कि पाकिस्तान का शहरी, चाहे वो कराची में रहता है या गिलगित में रहता है, चाहे वो किसी कच्चे के इलाके में रहता है या पक्के के इलाके में रहता है, वो तमाम तर जो है वो बराबर और उतने ही रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी हैं जितने बाकी लोग हैं वहाँ पर। बहरहाल एक तो वहाँ पर इग्नोरेंस है, आपने लोगों को मादर पिदर जो है वो इग्नोर कर दिया हुआ है। पॉवर्टी की शरह वहाँ पर ज़्यादा है, तालीम का ना होना है, तालीम का बहुत बड़ा भुगतान है वहाँ पर, सेहत का भुगतान है, और इन तमाम तर चीज़ों से बढ़कर जो वहाँ पर भुगतान है वो वडेरा शाही के जो सेंचुरीज़ है, वडेरा शाही की जो सपोर्ट है, चौधरी की जो सपोर्ट है वो कच्चे के इलाके में फाल करती है। उसकी वजह ये है कि चंद जो क्रिमिनल माइंड होते हैं वो हमेशा इनके हाथों में, यानी कि सरदारों, नवाबों, जागीरदारों और इन वडेरों के हाथों में जो है वो खेलते हैं, और उनकी खेलने की अपनी ज़ाती मजबूरियां हो सकती हैं। और वडेरा हमेशा जो है, मैं जब वडेरे की बात करता हूं तो मैं एक मखसूस जहन की बात करता हूं, मैं किसी पर्टिकुलर को जो है वो टारगेट नहीं कर रहा। मैं वडेरे की, चौधरी की, नवाब की, सरदार की जब भी बात करता हूं तो मैं उस माइंड सेट की बात करता हूं जिस माइंड सेट ने हमारे मुआशरे को आलूदा किया हुआ है, गंदा किया हुआ है, और उन आम और मासूम लोगों को अपने जो नापाकीज़ा जो अज़ाइम है उसमें इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद बदकिस्मती से उन्हें जो है वो मौत की भीख चढ़ा देता है। ये हकीकत है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब कच्चे के मसाइल जहाँ और हैं वहाँ एक मसाइल जो है वो सरदारी निज़ाम का असर रसूख बहुत ज़्यादा है उन लोगों में। तालीम का ना होना है, सेहत का ना होना है, वहाँ पर कम्युनिटी
कम्युनिकेशन सिस्टम का जो है वो बेहतर ना होना है, या और उनकी जो हेल्थ की सिचुएशन है वो बेहतर ना होनी है। ये तो चंद एक चीदा चीदा किस्म के जो मसाइल हैं कच्चे के, वो मैंने आपको सुनाए। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रियासती पॉलिसी का जिक्र करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियासत को जहाँ एक माँ का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि रियासत माँ जैसी होती है, हाँ बिल्कुल रियासत माँ जैसी होती है। जब रियासत आपके साथ बराबर का सलूक करे, रियासत आपके साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना करे, तब तो रियासत आपके जो है वो माँ का किरदार अदा करती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं है। और दूसरी जानिब इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, इसका सलूशन क्या हो सकता है, या इससे पहले अगर बात करें कि गवर्नमेंट या इदारे या हमारे इंस्टीट्यूशंस उनको क्या करना चाहिए। देखें, अगर आप किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को उसके हकूक़ से जो है वो डिप्राइव कर देंगे, महरूम कर देंगे, उनको अपनी ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू जो है उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, तो जाहिर बात है वो सोसाइटी जो है वो एनार्की की तरफ जाती है, वो सोसाइटी बिगाड़ की तरफ जाती है, और अल्टीमेट जो है वो आपके लॉ एंड ऑर्डर को ही अफेक्ट करती है। और फाइनल रिज़ल्ट ये होता है कि रियासती रिट या रियासती जो सरपरस्ती है वहाँ पर, या कानून और आइन की हुक्मरानी जो उस पर्टिकुलर एरिया में ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रियासत को क्या करना चाहिए, रियासत को हमेशा एक माँ वाला किरदार अदा करना चाहिए, बराबरी को जो है वो अपनाना चाहिए, और उन लोगों को, कच्चे के लोगों को, मतलब पक्के के लोगों की तरह जो है वो राइट्स देने चाहिए, और वही हकूक़, वही रवैया, वही जो है चीज़ें उन लोगों के लिए भी होने चाहिए जो आम आदमी जो पक्के के इलाके में रहता है, जो आम आदमी कच्चे के इलाके में रहता है। इन दोनों आम आदमियों को जो है वो बराबर का ट्रीट किया जाए। रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी इन दोनों एरियाज़ को जो है वो बराबर के जो है सहूलियात उनके पास मुयस्सर की जाएँ, तालीम को वहाँ पर आम किया जाए, सेहत की फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ, और दूसरे कम्युनिकेशन यानी कि रोड्स के जो हैं वहाँ पर कोशिश की जाए कि उन एरियाज़ को जो है वो अच्छे और साफ़ सुथरे जो हैं वो रोड्स दिए जाए, ताकि उनकी आमद व रफ्त जो है वो बेहतर हो सके। और ख़ास एक जो पर्टिकुलर माइंड सेट कच्चे में रहता है, जिसको हम क्रिमिनल माइंड सेट कहते हैं, कि उनको बिल्कुल आहनी हाथों से जो है वो लेना चाहिए, उनको बिल्कुल कानून के कटड़े में लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी जो कच्चे में रहता है और दूसरी जानिब कच्चे में रहने वाला जो डाकू है, उसमें फ़र्क करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आप फ़र्क नहीं करेंगे, आम आदमी को एक क्रिमिनल की जगह पर आप वो ट्रीट करेंगे जो क्रिमिनल के साथ सलूक होना चाहिए, तो जाहिर बात है यहाँ पे रिजेंटमेंट आएगी और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। दूसरी जानिब उन लोगों को भी अपना इमेज जो है वो खुद से पोर्ट्रे करना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, तो अपने आप को आगे लाना चाहिए। कच्चे के लोगों से भी मैं इल्तिजा करता हूँ कि अपने आप को खुदारा आगे लाएं, मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, बड़े बड़े शहरों की तरफ आप रुख करें, थोड़े से रिसोर्सेस आप तालीम पर खर्च करें, अपनी सेहत पर खर्च करें, और अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाकर एक अहम कौमी धारे में लाकर खड़ा करने की कोशिश करें। और रियासती इदारों से भी ये इल्तिजा है कि आप इनके साथ जो है वो बराबरी वाला सलूक करें। अगर आम आदमी की ज़िंदगी वहाँ पर बेहतर होगी तो आम आदमी ही आपका वकील बन जाएगा। अगर तालीम की सहूलत वहाँ पर मुयसर होगी तो वही बच्चे जो कल को निकलेंगे वो आपकी ही जो है वो रियासती मतलब पॉलिसी की ही हिमायत करेंगे, ना कि किसी क्रिमिनल माइंड की हिमायत करेंगे। और अगर सेहत की सहूलत होगी, बाकी मसाइल नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर कच्चे के हवाले से अगर उसको देखा जाए तो उसको मेंटेन करना पहली बात तो रियासत की जिम्मेवारी है। और दूसरी बात, हम जो आम शहरी हैं वहाँ के रहने वाले, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम आइन और कानून का एहतराम करें, आइन और कानून की पासदारी करें, और अपने मुआशरे को भी यही दर्स देना शुरू कर दें, अपनी नस्लों को ये दर्स देना शुरू कर दें, ताकि हम अपने मुआशरे का अच्छा माहौल बना सकें, हम अपने मुआशरे में अच्छी जो है वो अवेयरनेस दे सकें। तो आज का ये पॉजिटिव मैसेज, इसका मतलब ये था कि एक तो मैंने जहां हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं मामलात को, और हमें क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए और हम करते भी रहते हैं, दूसरी जानिब हमने जो एक पॉजिटिव चेंज किस तरह आ सकती है वही सजेशन जो हम अपने हद तक समझते हैं कि ये दुरुस्त और रियासत के लिए और हमारे वतन अजीज़ के लिए बेहतर है, वही भी आपके सामने रखिए। अगर आपकी कोई सजेशन है,
آپ کے پاس اس طرح کا کوئی موضوع ہے یا اس تمام گفتگو میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے ایٹ اے ٹائم تمام چیزیں ذہن میں نہیں آ سکتی ہیں، تو آپ کے پاس ہے تو آپ ذرا میسج کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ، اور یہ ریگولر سلسلہ ایز یوزول جو ہے ہمارا نیکسٹ ٹائم جاری رہے گا، تو حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔